Hello students, we have completed first section in the previous videos and now I am continuing with the section 2 and the first topic of the section is format factorization method. So first definition is format number. The number fn is equal to 2 raised to power 2 raised to power n. 2 raised to power 2 raised to power n plus 1 are called format numbers. ठीक है जी, फर्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फॉर्मेट्स फैक्टराइजेशन कि किस तरह से आपने नंबर को फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए मेथड दिया गया है। जस्ट डिस्कशन है इसकी। लेट एन बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखिएगा ऑड। फॉर्मेट फैक्टराइजेशन जो अप्लाई होगी इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट एन बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एन इक्वल टू एस स्क्र एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र वेर एक्स कॉमा वाई आर इंटीजर्स। मतलब हमने एक ऑड इंटीजर लिया, इस तरीके से लिया कि वी कैन राइट इट एज स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो जब इसको फैक्टराइज किया तो दिस इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है बेसिकली कि अगर एन को आपने फैक्टराइज करना है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल मीन्स इफ़ देयर आर फैक्टर ऑफ एनी ऑड इंटीजर देन रिप्रेजेंट दैट नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जैसे आप ये रिप्रेजेंटेशन देंगे इमीडिएट आपको फैक्टर मिल जाएंगे। वन इज एक्स माइनस वाई, अदर इज एक्स प्लस वाई, मीन्स वन इज से ए एंड अदर इज बी। और दोनों फैक्टर जो हैं वो डिफरेंट होंगे और वन से बड़े होंगे। तो बोल रहा है कि देन वी कैन राइट इफ इट इज़ पॉसिबल देन वी कैन राइट दिस एन एज ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। वी वांट टू फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मैं पहले बात कर चुका हूँ। हम अब हमारा टारगेट यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालना विच सेटिस्फाई एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को मतलब वाई स्क्वायर को इस साइड रखा, एक्स इधर ले आया, एन को इस साइड लेके आ गया। बाई इंस्पेक्शन फिर आगे क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस x को रिप्लेस करेंगे के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री एंड सोन। और ये आप तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपको एक्स स्क्र माइनस एन जो है वो बाई स्क्र के बराबर ना मिल जाए। और जैसे ही बाई स्क्र के बराबर मिल जाएगा इमीडिएट आपको फैक्टर मिल जाएंगे इसके। सो यही इसके बारे में लिखा गया जैसे क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन को पेपर में पूछा गया है। यूजिंग फॉर्मेट्स मेथड टू फैक्टराइज, फर्स्ट नंबर इज 1,19,143 एंड उसी तरीके से 23,449, 10,541, देन दिस नंबर एंड दिस इज सो आई थिंक दिस इज 20 करोड़, 27 लाख 65,000 एंड लाइक दैट। तो फैक्टर द नंबर 2 रेस्ट पावर 11 माइनस 1, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पेपर में आया हुआ है। तो ये आपको कुछ नंबर दे रखे हैं ऑड नंबर्स एंड वी वांट टू फैक्टराइज दीज नंबर्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखते हैं जरा वन बाई वन क्वेश्चंस को, हाउ वी फैक्टराइज। सो फर्स्ट स्टेप क्वेश्चंस में ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड करना आपने कंसेप्ट को। सबसे पहला काम, जिस नंबर के आपने फैक्टराइजेशन करनी है उसको नाम दे दिया एन फॉर एवरी क्वेश्चन, याद करिए स्टेप्स को। दूसरा स्टेप, जो नंबर है उसका लेना आपने अंडर रूट, और इस केस में आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा पेपर में। तो आपने इस नंबर का अंडर रूट निकाला है, द अंडर रूट ऑफ दिस नंबर इज समथिंग लाइक 345 पॉइंट समथिंग, ये कुछ ऐसा आएगा। मतलब जो भी इसका अंडर रूट आएगा इट इज़ नॉट परफेक्ट, इट इज़ समथिंग लाइक सम नंबर डेसिमल नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, तो इसका अंडर रूट आएगा 345 पॉइंट समथिंग। तो आपने क्या करना है, जो भी अंडर रूट आएगा उस अंडर रूट को आपने दो वैल्यूज़ के बीच में लिखना। जैसे 345 पॉइंट समथिंग आया तो अंडर रूट लाइज बिटवीन 345 पॉइंट टू 346। फिर दोनों साइड आपने स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके फिर हमने आगे प्रोसीड करना है। एंड दे आर द कॉमन स्टेप्स फॉर एवरी क्वेश्चन। सबसे पहले आपने एन नाम देना है, फिर उसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेके आपको नंबर मिल जाएंगे कि किन दो नंबर के बीच में अंडर रूट अप्लाई कर रहा है, और उसके बाद आपने स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड। हियर इट इज सफिशिएंट टू कंसिडर दैट द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर माइनस एन, अभी हमने पीछे डिस्कस किया एक्स स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू वाई टाइप का रिजल्ट बनाना है। तो एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी के प्लस वन, के प्लस टू एंड सो ऑन। तो हम के स्क्वायर माइनस एन लेके चले फॉर एवरी क्वेश्चन। के होगा जो हाईएस्ट नंबर होगा, ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर होगा अंडर रूट का वो लेके चलना, 346 का होल स्क्वायर माइनस एन जो आ गया यहाँ पे। और इस के एक रेंज होगी, दिस के लाइज बिटवीन 346 टू एन प्लस वन बाई टू, ये याद कर लेना आपने। इसके एक रेंज होगी जो हाईएस्ट अंडर रूट होगा वहाँ से लेके एन प्लस वन बाई टू, फिर एन इज इन दिस नंबर। इसका मतलब दिस के वेरीज फ्रॉम 346 टू 59,572। अब इस में से ही ऐसी आपको के की वैल्यू मिलेगी जिसके ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू वाई स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका फार्मूला है के स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू दिस, ठीक है, के स्क्वायर के की वैल्यू 346, फिर के की वैल्यू 347, क्योंकि अब के की वैल्यू आपकी 346 से लेके यहाँ तक है, तो आप बारी बारी से के की वैल्यू 346, 347, 348, 349 यहाँ पुट करते जाएंगे। एन की वैल्यू आपके पास है, और पुट करने के बाद आप नंबर निकालेंगे और वो नंबर देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे देखो के की वैल्यू 346 का होल स्क्वायर माइनस एन, इसका होल स्क्वायर खोला। अब इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस आया 573, एंड 573 जो है वो किसी का भी फैक्टर नहीं है। इस साइड जो भी नंबर आएगा इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ सम नंबर। फिर 347 पुट किया, इसका होल स्क्वायर सॉल्व किया, फिर डिफरेंस लिया, ये आ गया, एंड सो ऑन। 348, 349, 350, 351, 352, मतलब तब तक पुट करते जाना जब तक कि आपको राइट साइड में परफेक्ट स्क्वायर ना मिल जाए। और जैसे 352 पुट किया आपने, ये देखो ये आया, दोनों का डिफरेंस आया 4761, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 69। ठीक है जी, दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 69। तो ये नंबर जो है वो 69 का होल स्क्वायर है। जैसे आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू वाई स्क्वायर मिला, क्वेश्चन स्टॉप्स। मतलब एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया आपका, एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, सॉल्व इट, वी गेट दिस। सो दीज आर द टू फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो देखते जाना। पहला स्टेप क्या है, जिस नंबर को फैक्टराइज करना है उसको एन नाम दिया, फिर उसका अंडरूट लिया, अंडरूट आपको मिलेगा दो नंबर के बीच में, फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर कर दिया, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद फिर क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर है वो का स्क्वायर माइनस एन लेके चलना आपने, के स्क्वायर माइनस एन लेके चले, और के की रेंज होंगी कहाँ से कहाँ, 154, मतलब जो ये जो हाईएस्ट अंडरूट आया था वहाँ से लेके एन प्लस 1/2, एन मीन्स ये नंबर, तो उसको सॉल्व कर लिया। तो उसका मतलब के की रेंज होगी 154 से लेके 11725 के बीच में। अब कुछ नहीं करना, आपने बारी बारी से इस के की वैल्यू 154 से स्टार्ट कर देनी, पुट करना, और तब तक पुट करते जाना जब तक कि के स्क्वायर माइनस एन जो है वो 22 करना पड़ जाए। तो पहले 154 पुट की, ये आया, फिर 155 पुट की। जैसे 155 पुट की तो देखो 576 आया, दोनों का डिफरेंस, एन इज़ फिक्स्ड, और ये दिस इज स्क्वायर ऑफ 24। So it becomes, this is x square minus n equal to y square, means x square minus y square equal to n। तो n को पर साइड लेके इसको साइड लेके आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जैसे फैक्टर, जैसे ये होल स्क्वायर में आया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फैक्टराइज इट एंड गेट द फैक्टर्स। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये फैक्टर आ गए इसके। तो इसी तरीके से जो बाकी क्वेश्चन हैं, आई थिंक नाउ यू कैन डू इजीली। नेक्स्ट है 10,541। ठीक है, अगला है 3,40,663। अभी आपका काम है, तो आप समझ गए होंगे इस स्थिति को। मैं एक क्वेश्चन और आपको करवाता हूँ इसका, यहाँ पे उसी तरीके से ये लंबे जाएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना आपने, ये कैलकुलेशन लंबी जा रही है आगे। ठीक है, 2279, ये तो मेरे ख्याल से इसी से सिमट गया है, 47 के ऊपर 48। ठीक है, तो ये 25 का होल स्क्वायर आ गया। अब ये नंबर है एक आपके पास, इसका अंडरूट लिया, एंड रूट लाइज बिटवीन, देखो थाउजेंड्स में ध्यान रखना है, 45,029, 45,000 टू 30। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, सेम प्रोसीजर। फिर क्या किया आपने, जो हाईएस्ट अंडरूट है वो माइनस दिस लेके चले, और तब तक आपने चलना जब तक कि परफेक्ट स्क्वायर ना मिल जाए। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है आपकी, यहाँ पे देखिए ज़रा, इट इज़ क्वाइट लेंथी। तो के की रेंज आ गई आपकी 45,030 से लेके ये 10, 13, 82, 564 तक। तो अब बारी बारी से के की वैल्यू 45,030, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 पुट करके, ये कैलकुलेटर से निकलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अल्टीमेटली ये 45,041 का होल स्क्वायर जो है, इसके ऊपर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है। दोनों का डिफरेंस आया 10, 40, 400, और दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1020 होल स्क्वायर। ठीक है जी, जैसे परफेक्ट स्क्वायर मिला तो ये बन गया अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एन, वो फैक्टर मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सो दिस इज द क्वेश्चन, एन इक्वल 2⁻11 - 1। तो 2⁻11 को खोला आपने, ये बना, तो अल्टीमेटली नंबर इज़ 2047। अंडरूट लिया, 45 और 46 के बीच में आया। ठीक है, फिर उसका के स्क्वायर माइनस एन लेके चले, के क्या लेके चलेंगे आप, जो हाईएस्ट अंडरूट है माइनस
2047 और के की रेंज आ गई 46 से लेके 1024 तक। अब बारी बारी से क्या करेंगे आप, के की वैल्यू 46, के की वैल्यू 47, के की वैल्यू 48, 49 पुट करेंगे, चलते जाएंगे और ये 56 के ऊपर आके परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर मिला उसके बाद आप इसको अरेंज कर दो, एन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो दिस आर द फैक्टर्स। ठीक है जी, तो दिस इज़ योर फॉर्मेट फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन सीडो प्राइम। सीडो प्राइम क्या होता है, एन इंटीजर एन इज कॉल्ड सीडो प्राइम इफ, याद करिए इसको, 2 रेज़ टू पावर एन, दिस 2 इज फिक्स्ड, एन इज एन इंटीजर, 2 इज फिक्स्ड, एन इंटीजर एन इज कॉल्ड सीडो प्राइम इफ 2 रेज़ टू पावर एन कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो एन। यहाँ पावर भी एन, यहाँ पर भी एन, एंड दिस 2 इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये दिस इज द लीस्ट एन, this is the list n 341 which satisfy this equation. 2 raised to 341 is congruent to 2 modulo 341. तो any n which satisfy this relation is called pseudo prime. तो 341 is a pseudo prime. ठीक है, उसके बाद absolutely pseudo prime. absolutely pseudo prime का मतलब कंपोजिट नंबर, ध्यान रखिएगा। उसमें pseudo prime में क्या था, n इंटीजर, लेकिन absolutely pseudo prime में क्या होगा, कोई कंपोजिट नंबर होगा। composite number, a composite number is called absolutely pseudo prime if a raised to power n is congruent to a modulo n for all a. This is very important, for all a, for all a मतलब ऐसा n ढूंढना है, ऐसा n ढूंढना है which satisfy this relation for every a. 2 raised to power n is congruent to 2 modulo n, 3 raised to power n is congruent to 3 modulo n, 4 raised to power n is congruent to 4 modulo n, 5 raised to power n is congruent to 5 modulo n, and so on. It must be true for every a, the number n which satisfy for every a, that n is called एब्सोल्युटली सीडो प्राइम। तो यहाँ पर ये देखा गया है, अब आपने देख लेना अपने हिसाब से। 561 इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर, ये पहला नंबर आया था यहाँ पे, विच सेटिस्फाई ए रेस्ट टू 561 कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो 561 फॉर ऑल ए। तो कॉन्ग्रुएंसी के रिजल्ट आप पीछे देख सकते हैं, देखे हैं आपने, मैंने फर्स्ट सेक्शन में आपको काफ़ी डिटेल में बताए थे। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 55 और 54 which has 13 or 14 parts which are basic parts, basic results for congruency. So with the help of those congruencies you can easily check. So 561 is the least positive number which is absolutely prime. उसका next question है 68. Now this is one of the very important theorem, state and prove Fermat's-Little theorem. और Fermat-Little theorem की खासियत ये है, जहाँ पर भी प्राइम नंबर की बात आएगी वहाँ पर आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट है इसका, इफ p इज ए प्राइम देन प्रूव दैट a raised to power p is congruent to a modulo p for any integer a. थर्ड पार्ट है, इफ p and q are in distinct primes such that a raised to power p congruent to a modulo q, a raised to power q is congruent to a modulo p, then a raised to power p q is congruent to a modulo p q. तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, देख लेना आपने। तो अगर स्टेट एंड प्रूव पूछेगा तो स्टेट एंड प्रूव में क्या है, स्टेट एंड प्रूव में कैसे चलना आपने, इफ p इज प्राइम नंबर एंड p डज नॉट डिवाइड j, p डज नॉट डिवाइड j मीन्स p और a के बीच में कॉमन कुछ नहीं होगा, मीन्स इनकी GCD 1 होगी, दैट इज GCD ऑफ p a इज इक्वल टू 1, देन a रेस्ट पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस फॉर्मेट्स थ्योरम। अगर p कोई प्राइम है, a कोई इंटीजर है, तो a रेस्ट पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो p. थ्योरम को चलाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया देना चाहूँगा यहाँ पे, हालांकि इसकी बातें मैं पहले कर चुका हूँ। कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है, कोई भी सेट a1 a2 so on an is called complete set of residue system if every integer is congruent to one and only one of a के। मतलब ये सेट आपका रेजिड्यू सिस्टम कहलाएगा, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम कहलाएगा अगर इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट के बाहर के किसी न किसी इंटीजर के साथ अंडर दिस मॉडलो, जो भी मॉडलो आपको देखा अंडर दिस मॉडलो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट लिया -12 -4 11 13 22 82 91, ये एक सेट लिया मैंने, एंड क्लियर कट दिस इज ए कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू सिस्टम अंडर मॉडलो 7। आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये कंप्लीट सेट है तो मैंने क्या बोला, इफ इट इज कंप्लीट देन एवरी मेंबर ऑफ दिस सेट इज कॉन्ग्रुएंट टू एवरी अदर इंटीजर विच इज नॉट इन दिस सेट अंडर मॉडलो 7। और रिपीट नहीं करेंगे वो, मतलब -12 अगर 2 के कॉन्ग्रुएंट आ गया तो -12 इस 2 के अलावा अब किसी और के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2, यू कैन कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझते हैं आप, इन दोनों का डिफरेंस इससे डिवाइड होना चाहिए। -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6, 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, 82 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, 91 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। तो दिस इज कॉल्ड योर
if this is the result, then we say this system is complete residue system. ठीक है, तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का मतलब होगा कि एक ऐसा सेट जिसका प्रत्येक मेंबर इस सेट के अलावा बाहर के किसी न किसी सेट के किसी भी सेट के एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाए अंडर दिस मॉडल. सो क्योंकि ये रिजल्ट हमने इस थ्योरम में यूज़ करना है, सो वी हैव द प्रूफ. लेट ए 2a 3a ए कॉमा है बीच में ध्यान रखना, ए कॉमा 2a कॉमा 3a कॉमा सो ऑन कॉमा p-1 है. ठीक है, बी फर्स्ट p-1 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ ए. हमने क्या किया, एक से लेकर p-1 तक नंबर लिए और उन नंबर्स को हमने किसी ए से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड नन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंट मॉडलो p टू एनी अदर नॉर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0. और ये इस तरीके से लिए कि ये बाहर किसी भी नंबर के साथ कॉन्ग्रुएंट ना हो. ठीक है, ये चॉइस है हमारी. तो मान के चल पड़े फॉर का मतलब कि जो हम ये चीज़ बोल रहे हैं इसको काउंटर कर रहे हैं कि सही है कि नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए. हमने मान लिया आर इज कॉन्ग्रुएंट वैसे, वेयर आर एंड एस लाइज बिटवीन 1 एंड p-1. नाउ सिंस जीसीडी ऑफ ए कॉमा पी इक्वल टू 1, और ये आप देख चुके हैं पीछे 55 क्वेश्चन नंबर में देख चुके हैं कि अगर आपने कॉन्ग्रुएंस में किसी नंबर को कैंसिल करना है या काटना है, कॉमन लेना है, तो वो कॉमन तभी आएगा जब इसके जीसीडी, इस नंबर की जीसीडी इसके साथ 1 आएगी. इफ जीसीडी ऑफ ए इज इक्वल टू ए विद दिस पी इज 1, देन दिस ए कैंसिल आउट. ए कैंसिल आउट, तो उसका आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एस मॉडल पी, विच इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि 1 2 3 सो ऑन अप टू p-1 इज ए कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉडल पी. कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू मॉडल पी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बाहर किसी के साथ भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ये लेके चले हुए गलत है, मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. इसका मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. इसका मतलब ये हो गया कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम. ठीक है, तो ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम हो गया. देयरफॉर ए 2a 3a सो ऑन p-1 ए मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट मॉडल ऑफ p टू. ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम हो गया, तो इसका मतलब आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन बाहर ये किसी न किसी के साथ कॉन्ग्रुएंट जरूर होंगे. तो से ए 2a 3a 4a सो ऑन p-1 ए इज कॉन्ग्रुएंट टू दीज नंबर्स. मतलब इस सेट का ए इनमें से किसी एक के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसमें से किसी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, हो सकता है दूसरे के साथ, हो सकता है तीसरे के साथ हो, इट डिपेंड्स. बट इट इज़ क्लियर, अगर यहाँ 10 एलिमेंट हैं तो ये 10 के 10 एलिमेंट इस सेट के किसी 10 एलिमेंट के कॉन्ग्रुएंट होंगे. रेपिटेशन है टेकन इन सम ऑर्डर. फिर मान लो ए 1 के कॉन्ग्रुएंट है, 2a 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 3a 3 के कॉन्ग्रुएंट है. तो हमारे पास एक थ्योरम है 55 में कि अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, सी और डी कॉन्ग्रुएंट है, तो आपस में इनको गुणा कर सकते हैं आप. तो सेम इज हियर कि जैसे इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनको कॉन्ग्रुएंसी को आपस में गुणा कर दी. जैसे गुणा करेंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, ए इंटू 2 इंटू 3 इंटू सोन कॉन्ग्रुएंट टू 1 2 3 सोन अप टू p-1 मॉडल पी. अब ये ए कितने हैं, p-1 1 से लेकर p-1 तक, तो ए की पावर p-1, बाकी 1 इंटू 2 इंटू 3 ये आ गया, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 ये आ गया, ये बन गया p-1 फैक्टोरियल, ये बन गया p-1 फैक्टोरियल. अब ये p-1 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल तभी होगा जब इस p-1 फैक्टोरियल की जीसीडी p के साथ 1 के बराबर होगी. तो क्लियर कट जीसीडी ऑफ p-1 फैक्टोरियल विद p इज 1, तो दिस कैंसिल आउट. सो वी लेफ्ट विद a raised to power p-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo p, एंड आई थिंक थ्योरम इज प्रूव्ड. सो दिस इज द फॉर्मेट्स रिलेटेड थ्योरम. अब इस थ्योरम के आगे कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, ये कुछ एक रिजल्ट्स हैं. सेकंड पार्ट है इसका. सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि अगर ए और पी की जीसीडी मतलब 1 नहीं है, तो उस केस में सॉरी, अगर ए को इंटीजर पी को प्राइम, तो ए रेज़ टू पावर पी इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडल पी. तो हम लेके चल पड़े यहाँ पे. हमने मान लिया पी ए को डिवाइड कर रहा है बट पी इज़ प्राइम, तो इसका मतलब अगर पी प्राइम है तो ए और पी की जीसीडी पी बन जाएगी, क्यों पी इज डिवाइड से, और ए पी की जीसीडी पी आ गई, तो उसका मतलब पी ए को डिवाइड कर रहा है. ये आप पीछे रिजल्ट कर चुके हैं, अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो पी ए की पावर को भी डिवाइड करेगा. 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 के पावर को डिवाइड करेगा. ठीक है, अब पी इसको भी डिवाइड कर रहा है, पी इसको भी डिवाइड कर रहा है. ये भी थ्योरम आप पीछे कर चुके हैं, 55 थ्योरम में पार्ट्स कर चुके हैं. पी डिवाइड्स इन दोनों का डिफरेंस, अगर 2 4 को भाग कर रहा है, 2 8 को भाग कर रहा है, तो दोनों के डिफरेंस को भाग करेगा. हाँ, आई थिंक प्रूव्ड. पी डिवाइड्स ए रेज़ टू पावर पी माइनस, तो इसका रेज़ टू पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडल पी. सेकंड केस, पहला केस लिया था पी ए को डिवाइड कर रहा है, अब सेकंड ले लिया पी ए को डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब जीसीडी 1 होगी. तो अगर जीसीडी 1 होगी तो फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलती है, इफ ए पी की जीसीडी 1 के बराबर है, तो फॉर्मेट थ्योरम से ए रेज़ टू पावर पी-1 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडल पी. अब थ्योरम प्रूव किया आपने. उसके बाद दोनों साइड हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे ए से मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडल पी. उसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट है
लास्ट पार्ट क्या है, ए रेस्ट पावर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड ऑफ पी। अब ये सारा 55 क्वेश्चन 69 लिखे रेफरेंस यहाँ 55 69 कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। फिर दोनों साइड मैंने क्या किया, दोनों साइड ए रेस्ट पावर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड ऑफ पी, तो ए रेस्ट पावर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ये थ्योरम नंबर 69 से यूज़ कर लिया, ए रेस्ट पावर क्यू रेस्ट पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए रेस्ट पावर क्यू मॉड ऑफ पी, तो ये बन गया पी क्यू। ठीक है, उसी तरीके से अगेन ए रेस्ट पावर की क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए, तो अब वही रिजल्ट यूज़ किया हमने, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी, तो ए रेस्ट पावर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड ऑफ पी। आपने लगा दी ट्रांजिटिविटी, ए से बी, बी से सी, सो ए से सी, सो दिस इज, तो इसका ए की पावर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मीन्स पी डिवाइड्स दोनों का डिफरेंस। दूसरा लेके चले, ए रेस्ट पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, तो फिर वही थ्योरम नंबर 69 का बी पार्ट, ए रेस्ट पावर पी रेस्ट पावर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए रेस्ट पावर पी मॉड क्यू, और ये बन गया ए की पावर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए रेस्ट पावर पी, लेकिन हमें दे रखा है ए रेस्ट पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, फिर लगा ट्रांजिटिविटी, दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो इसका दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका क्यू डिवाइड्स इन दोनों का डिफरेंस, बट पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और इनकी जीसीडी भी 1 है, तो ये फिर हमने थ्योरम कर रखी है पीछे, इफ़ सेम नंबर सॉरी इफ़ डिफरेंट नंबर डिवाइड सेम नंबर, तो इन डिफरेंट नंबर की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सेम नंबर, ये थ्योरम भी पीछे कर रखी है। पी डिवाइड्स ए रेस्ट पावर पी क्यू माइनस ए, क्यू डिवाइड्स ए रेस्ट पावर पी क्यू माइनस ए, दिस नंबर इज सेम, इफ़ सेम नंबर को डिफरेंट नंबर डिवाइड करें और उनकी जीसीडी 1 हो, तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है उसको डिवाइड करती है। सो पी क्यू डिवाइड्स ए रेस्ट पावर पी क्यू माइनस ए, इसका मतलब ए रेस्ट पावर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडलो पी क्यू, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 69 उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।